एक शहर जिसके विनाश की कहानी बिल्कुल सदोम और अमोरा की कहानी जैसी है। पहले मैं सदोम और अमोरा की कहानी को शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सदोम और अमोरा ये दोनों शहरों में अत्याचार बढ़ चुका था। तब ईश्वर के दूत पृथ्वी पर आए और उस अत्याचार और पाप को कम करने के लिए उन नगर में जा रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने उन पर दुष्ट व्यवहार किया। ये देखकर एक लूप नाम के व्यक्ति ने उन्हें अपने घर में शरण दी। उन दूतों ने लूप को कहा कि तुम अपने परिवार के साथ इन नगर को छोड़कर चले जाओ, हम इन नगर का विनाश करने वाले हैं और पीछे मुड़कर मत देखना। जब लूप और उसका परिवार उस नगर को छोड़कर जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह तुरंत नमक के खंभे में तब्दील हो गई। अल्बर्ट लेनी 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का यूज कर प्राचीन शहर का पता लगाते हैं। जॉर्डन नाम का ये शहर, जिसके पश्चिम में इजराइल और मिस्र, दक्षिण में सऊदी अरब, पूर्व में ईरान, इराक और उत्तर में सीरिया मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट अल्बर्ट लेनी इस तपते पथरीले रेगिस्तान में, जहां रेत, पत्थर और चट्टानें मौजूद हैं, यहाँ वे सदोम और अमोरा के शहर की तलाश करने आए हैं। इतने विशाल शुष्क रेगिस्तान में आखिर कौन रह सकता है? डेड सी सागरों में आए, जो दुनिया के सबसे शानदार जल निकायों में से एक है, लेकिन यह कहानी में उजाव नखलिस्तान जैसा नहीं दिखता। यहाँ रेत की परत की जगह नमक है और यह समुद्र से लगभग 10 गुना अधिक खारा है। यहाँ जीवित रहना असंभव है। भला पृथ्वी की इस शुष्क और नमकीन जगह पर भला कोई क्यों बसेगा? पर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए 80 मील दक्षिण में कुछ सुराग हो सकता है। ये पेट्रा एक प्राचीन शहर है जो हजारों साल पहले रेगिस्तान के बीच ठोस चट्टान में आकार देकर बनाया गया है। चट्टान में ऐसी कारीगरी का सपना उनके दिमाग में आया और उन्होंने उस सपने को हकीकत में तब्दील कर दिया। रात में जगह कुछ और नजर आती है और दिन में इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। यहाँ एक चैनल बनाई गई है जो वर्षा के पानी को इधर फिल्टर कर इकट्ठा कर देती है और उसे पीने लायक बना देती है। हैरानी की बात है कि उन्होंने उस दौर में यह पता लगाया कि प्लास्टर कैसे किया जाता है और पानी कैसे रखा जाए। यहाँ तक कि यहाँ पर आज भी पानी मौजूद है, पर ये पीने लायक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ के लोग इतनी परेशानी में यहाँ क्यों रहना चाहते थे? इस सवाल का जवाब ढूंढने अल्बर्ट लिन आर्कियोलॉजिस्ट कैथरीन हरमाने से मिले। कैथरीन हरमाने लिन को ये बताती है कि यह विशाल शहर एक कठोर रेगिस्तान में विकसित हुआ है। यह पता चला कि पूरे क्षेत्र में अमूल्य वस्तु पर उनका कब्जा था। सबसे असाधारण वस्तु शायद डामर है। डामर या तार पेट्रोलियम का एक अर्थ ठोस रूप से है, जिसका पुराने समय में मनी ही मतलब होता था। पहली दवा और दूसरे वे इसे बेचते थे इजिप्शियंस को। इजिप्शियंस इसका उपयोग ममिफिकेशन में करते थे। डामर बेचने का मतलब था कि पेट्रा के लोग तेजी से मोटी रकम कमा सकते थे, लेकिन डामर का एक स्रोत पेट्रा था जिसे हर देश नियंत्रण करना चाहता था। अगर हम डेड सी के दक्षिण की दिशा में सैटेलाइट से स्कैन करें तो हमें पूरे क्षेत्र में मिस्टीरियस होल नजर आते हैं जो नीचे की ओर जा रहे हैं। देखने में एरिया ऐसे लगता है कि दूसरा ग्रह है। इस एरिया में क्रैक आ गए हैं जिससे सैकड़ों मिस्टीरियस होल बन गए हैं। डेड सी के इस तरफ एक पठार है जहां घाटी है जो देखने में ऐसी लगती है जैसे कि वे इस पठार के बीच से कटी हुई है, और जहां घाटी वहां पानी भी मौजूद होता है। मौसम की बारिश पठार के माध्यम से इन घाटियों को बनाती है। जब वर्षा का पानी बहुत अधिक हो जाता है तो अपने साथ साथ रास्ते को काटते चलता है और हमें ताजे पानी की ये चैनल देखने को मिलती है। यहाँ पेट्रा की तरह विकास के लिए सभी सामग्रियां मौजूद हैं। नग्न आंखों से ये सिर्फ रेगिस्तान नजर आता है, लेकिन जब हम इसे ऊपर स्पेस से हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी से देखते हैं तो पता चलता है कि इसके किनारे प्राचीन खंडरों से भरे हुए हैं। डेड सी के दक्षिण पूर्व में 4000 साल पुरानी कांस्य की बस्ती है। आमतौर पर उन्हें दीवारों से मजबूत पहाड़ी पर बनाया गया है, जिसमें मुख्य द्वार किसी तरह के सार्वजनिक चौराहे की तरह लगता है, और इसका विस्तार सदोम और अमोरा की कहानी में किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि एनपी चट्टानें हैं। इसका मतलब नो प्रॉब्लम, चट्टानों में कोई दिक्कत नहीं है। 5000 साल तक इस चट्टानों में कोई दिक्कत नहीं आई है। इस शहर को 2350 ईसा पूर्व में छोड़ दिया गया था। इसमें शहर की वही प्रमुख विशेषताएं हैं जो क्लासिक कांस्य युग में बताई जाती है। इस शहर के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनी हुई थी जो भूकंप के साथ ढह गई, और यहाँ पर बना एक टावर भी, वो भी ढह गया, जिसमें नीचे दबकर 3 मनुष्य मर गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वे दीवारें और टावर भूकंप के कारण ढह गई क्योंकि यहाँ ऐश और कोयले पड़े रहते हैं।
डेड सी के पश्चिमी तट के ऊपर माड़ा नामक एक प्राचीन किला है। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। 74 ईस्वी में यहाँ युद्ध हुआ था जिसमें रोमन्स यहाँ आ रहे थे। 2000 लोगों की टीम के साथ यहाँ तक पहुँचने में उन्हें 2 साल लग गए। उन्होंने इस पहाड़ के पीछे एक रैंप बनाया हुआ था। रोमन्स की 2000 लोगों की टीम ने इस किले पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके टॉप पर पहुंचने पर धरती में पड़ी एक विशाल दरार और विशाल चट्टाने का नजारा हमें देखने को मिलता है। उनमें से कुछ दरारें तो स्पेस से भी नजर आती हैं। 300 मीटर लंबी ये फोल्ड लाइन, जिन्हें जॉर्डन वैली के नाम से जाना जाता है, डेड सी के दोनों तरफ फैली हुई है और जहाँ फोल्ड लाइन होती है वहाँ भूकंप आते हैं। इसलिए डेड सी के आसपास कोई शहर मौजूद नहीं है। बाढ़ के कारण इस झील में अन्य जगह पानी बढ़ गया था और जब सूखा तो पानी के साथ साथ अपने निशान यहाँ चट्टान पर छोड़ गया। इस चट्टान को लूप की पत्नी के नाम से जाना जाता है जब वे नमक में बदल गई थी। 10 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर ऊंचाई पर ये पहाड़ की चट्टान नमक की बनी है। ये कांच की तरह चमकती चीज नमक की परत है। पहाड़ के नीचे की साइड ज्वलनशील गैस और ऑयल मौजूद है, जो दूसरी तरफ सल्फर और टार डामर भी मौजूद है। इन पहाड़ के चारों ओर सल्फर मौजूद है। ज्वलनशील चीजों का व्यापार करने वाला ये शहर खुद भूकंप और आग की लपेट में आकर नष्ट हो गया। डेड सी के उत्तर दिशा में 50 मीटर दूर ताल एल हमाम नाम का एक शहर मौजूद है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि सदोम का वही प्राचीन शहर हो सकता है। स्टीव कॉलिंस और उनकी टीम लगभग 20 वर्षों से यहाँ रिसर्च कर रही है और उन्हें ये प्राचीन शहर मिला जो क्षेत्र में कांस्य युग का सबसे बड़ा शहर था। लगभग 90 एकड़ के इस बड़े शहर में 40,000 से अधिक लोग रह सकते थे। इसके आसपास जलधारा और उपजाऊ मिट्टी है और ये 2 व्यापारी देशों के रास्ते पर स्थित है, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम। यह एक रणनीति है। यह व्यापारी शहर के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके टॉप पर हमें एक महल के अवशेष मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ राख और जले हुए वस्तु मिले हैं और कुछ ऐसी चीजें जिसने मिट्टी को भी जला दिया है। ये मिट्टी की ईंट इतनी गर्मी के संपर्क में आई कि पिघलकर ग्लास बन गई। ऐसी ईंट तभी पैदा होती है जब परमाणु बम या उल्कापिंड गिरता है। इस शहर के विनाश के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक बदलाव। आर्कियोलॉजिस्ट फिल का मानना है कि डेड सी के ऊपर किसी जगह एस्टेरॉयड गिरा जिससे फ्लड उत्पन्न हुआ और तबाही आ गई, जो इस शहर के लिए एक विनाश के कारण बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।